साथियों, इंसान जो है वो पूरी कड़ी मेहनत से अपनी पाई-पाई जोड़कर जो है वो कभी प्रॉपर्टी या ज़मीन लेने के बारे में सोचता है। और जब भी उसका ये सपना साकार होने वाला होता है, तो जब भी अक्सर उसके पास प्रॉपर्टी लेने के लिए जो धन है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद उसे अच्छा प्लॉट नहीं मिलता है। और अगर अच्छा प्लॉट मिल भी जाए तो उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो उसकी जितनी भी तफ्तीश होती है, जैसे उसके प्रॉपर्टी के कागज़ कैसे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी उसके लिए सही रहेगी, क्या उसके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो उसका परिवेश जो है वो वैसा बनता है कि उसे ये सोचना पड़ता है और उसको असमंजस का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो मुझे वीडियो के कमेंट में एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था कि एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी जॉइंट है, तो उसको किस तरह से जो है वो परचेज़ किया जा सकता है और क्या-क्या चीज़ें जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों, मेरा नाम है नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। मैं इस तरह की जानकारी आपके पास मैं लेते आ रहा हूं और आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचते हैं, कोई भी ज़मीन का प्लॉट लेने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप प्लॉट ले किसके साथ रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं या कोई बिचौलिया है जिसके थ्रू अगर आप प्लॉट को देख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी रणनीति अलग से है। और अगर आप डायरेक्ट कोई मालिक है जो ज़मीन का है और उसके बाद आप उससे प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी-सी तफ्तीश जो है वो अलग से है। तो देखिए, दोनों के बारे में बता दूँ, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में बात करें, तो सबसे पहले कागज़ातों की जो है तफ्तीश करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले आप रेवेन्यू पेपर की डिमांड करें सामने वाले व्यक्ति से और ये देखें कि वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की है जिसके थ्रू आप ले रहे हैं, या क्या वो प्रॉपर्टी कहीं जॉइंट तो नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी जॉइंट है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा ऐसा है कि जितने भी उसके शेयर होल्डर हैं, उसके थ्रू जो है वो आपको ये प्रॉपर्टी मिलनी है और आपको उन सभी शेयर होल्डर्स की जो है वो एक एनओसी जो है वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि आप प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन प्लॉट जो आपको मौके के ऊपर दिखाया जाता है, उसकी जो भौतिक जो भौगोलिक जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से जब आप भविष्य में जब उसका कब्जा लेने के लिए आते हैं, तो वो प्लॉट वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक जॉइंट नंबर है और उस जॉइंट नंबर के ऊपर जो है वो बहुत सारे शेयर होल्डर जो हैं वो उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ जब आप प्रॉपर्टी ले लें या लेने वाले हैं, तो उसके लिए आप किसी भी उस पर्टिकुलर एरिया का जो मोहतबर जो गाँव का अगर कोई प्रधान है या कोई नंबरदार है या कोई ज़मींदार है, उस व्यक्ति से जो है उस प्रॉपर्टी की वेरिफ़िकेशन ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये पता लग सके कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको ज़मीन बेचने जा रहा है, क्या वो उसी गाँव का रहने वाला है, या जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है, क्या वो वही है। इसके अलावा थोड़ी-सी चीज़ें कुछ और हैं जिसके बारे में विवेचना करना चाहूँगा। जैसे ऐसा है कि जब आपने प्रॉपर्टी ले ली, तो उसके बाद आप जब उसका मेजरमेंट करवाएँगे, तो क्या देख लें कि जो आपने ये रकबा खरीदा हुआ है, उस सेल डीड में क्या वो प्रॉपर उसी के हिसाब से जो वो रकबा आपको मिला है, या वो रकबा कम तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों की आपने जो है वो किसी लोकल अथॉरिटी से या किसी रिटायरी जो कानूनगो पटवारी है उसके थ्रू जो है आपने उसकी वेरिफ़िकेशन करवा लेनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो जो आपके साथ प्रॉपर्टी लेने के लिए जो गवाह जा रहे हैं, उनको आपका और उनकी जो है आपसी जान-पहचान होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गवाह एक ऐसी चीज़ है जो मौके के ऊपर गवाही तो दे देते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई लीगली डिस्प्यूट आता है, तो वो उनका जो मुकर जाना या मौके के ऊपर नहीं मिलना, वो सारी चीज़ें जो है वो एक रूटीन में आ जाती हैं। तो इसलिए गवाह जो है वो एक आपकी जान-पहचान का होना चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि गवाह जो है वो रिलायबल भी होना चाहिए। उसका कोर्ट में जो है वो जो उसका जिस हिसाब से उसका ब्यौरा है, वो पिछला जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो फ्रॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों में जो है भविष्य में जो है वो परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। इसके साथ अगर आपने प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो उसमें फिर आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपका एक बयाना होता है। उस बयाने को जो है वो आपने एक लीगली वे में जो है उसको रजिस्टर करवाना है और उसमें आपने सही अमाउंट जो है वो आपने लिखना है। इसके बाद जब वो अगर आपने पूरे पैसे दे दिए हैं तब अलग बात है, लेकिन अगर आपने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, तो उसका जो बैलेंस अमाउंट है वो कब दिया जाना है, वो सारी टर्म्स कंडीशन जो है वो उस बयानात में जो है वो आपने लिखवा लेनी है। और ये जो बयानात है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दोनों पार्टियों के पास। अगर इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर डिस्प्यूट बनता है, तो बाद में आप दोनों पार्टी जो वो कोर्ट में जा सकती हैं। इसके बाद जब रजिस्ट्री का टाइम आता है, तो जब रजिस्ट्री के टाइम में जब आपने खरीद फरोख्त करनी है, तो उसमें जो बैलेंस अमाउंट है उसको देने से पहले आपने इंतकालात की भी जो है वो बात पहले ही क्लियर कर लेनी है कि कुछ पैसे जो है वो आप इंतकाल के दौरान भी दे सकते हैं, जब इंतकाल होने वाला होगा तब भी दे सकते हैं। वो आपके विश्वास के ऊपर है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन आप कुछ पेमेंट जो है उसमें रख सकते हैं जब तक इंतकाल ना हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्री होती है वो एक सेल डीड का एक अलग से डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप प्रॉपर्टी के मालिक तभी बन पाएंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब आप जो है
वो उसका इंतकाल करवाएंगे और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब इंतकाल होता है उसी के बाद आप मालिक बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्री करवा ली और उसके बाद आप जो है उसके मालिक बन गए, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आपकी रजिस्ट्री होती है तो उसके तुरंत बाद जो है अपने इंतकाल के लिए ये एप्लीकेशन जो है वो स्थानीय राजस्व अधिकारी जो है उनके पास लगा देनी है। अक्सर जो मालिक होते हैं वो एक प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो है उसी प्रॉपर्टी को किसी और को बेच देते हैं और जब इंतकाल होने का टाइम आता है तो दोनों जो पार्टियां जो जिसको प्रॉपर्टी बेची गई है वो बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसलिए आपने ये चीज़ का क्या रखना है कि जब भी आपका रजिस्ट्री होगी तो उसके बाद आपने तुरंत इंतकाल के लिए जो है एप्लीकेशन लगवा देनी है। तो ये थी कुछ इस तरह की बातें। अगर आपका प्रॉपर्टी के या ज़मीन के लेन देन में किसी तरह का भी कोई अगर सवाल होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। बाकी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। अगर आपने मेरे चैनल हिमाचल टीवी को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।